So today we are going to start a new chapters, chapter number 10 सर्कल। वैसे बहुत छोटा सा है चैप्टर्स, और आज के लेक्चर्स पे भी एटलीस्ट आप अच्छे से ध्यान दोगे तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। छोटा चैप्टर है, उसमें भी सबको काफी सारी चीज कट हो चुकी है सिलेबस के अंदर। डिपेंड कर रहा है आप गुजरात बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, चेक कर लेना। जो सिलेबस में नहीं है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो है वो आप करना। सिखा दूंगा मैं सभी, ओके। मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको लर्न। यदि सब कुछ नहीं हो सकता आपसे तो वही करो जो सिलेबस में है, बाकी छोड़ दो, ओके बच्चों। क्योंकि सीखने से एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। क्योंकि यदि आप खाली मैं उतना ही सिखाऊंगा जो सिलेबस में है तो आपको रट्टा मारने की प्रॉब्लम्स, यानी कि रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। तो और दूसरी चीज, इन फ्यूचर भी आपको वो कॉन्सेप्ट जो अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन 11th-12th में आएगा यदि, तो बाद में आप क्या करोगे। समझ में आ रहा है ना। इस बोर्ड में भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, क्वेश्चन बाहर का भी पूछ सकते हैं, भले टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। तो एक बार सीख लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कुछ ट्राई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई जस्ट रिकमेंड कि एक बार तो सब कुछ अच्छे से लर्न कर दो। यदि आपको बहुत हार्ड लग रहा है या लोड हो रहा है, यू कैन स्किप द डिलीटेड पोर्शंस, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। पहली चीज तो सर्कल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कल्स, ओके। तो सर्कल मींस व्हाट, समझ लो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं यदि एक ऐसी फिगर बना दूं जिससे वो पॉइंट, इस फिगर के ऊपर के हर एक पॉइंट इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, तो इस पॉइंट से मैं हर एक डायरेक्शन में समझ लो 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा हूं। तो वो सारी जो लाइन से, सारी लाइन से उसमें से एक पास होता ही फिगर जिसको हम बोलते हैं सर्कल्स, दैट इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल। आपको ऑलरेडी पता है, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है लाइक ड्रोअर सेंटर्स के अंदर, जस्ट फिर भी आपको रिकॉलिंग कर लेते हैं। तो ये जो लाइन आपने खींची, ये जो इक्वल लाइन है उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों, सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। उस वही चीज सर्कल में सेंटर में से पास हो रही है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, डायमीटर, जो जनरली रेडियस से डबल होता है। तो ऐसा लिख सकते हो, डायमीटर इज डबल द रेडियस। बच्चों 7th स्टैंडर्ड में आ चुकी चीज है, ओके। कुछ नई नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स हो। बेसिक फंडा दूसरा वो सीखेंगे कि भी सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर अंदर का जो भाग है उसको इनर भाग बोलते हैं। ये सर्कल है, ये इनर भाग, और बाहर का ये आउटर भाग, दैट इज कॉल्ड द आउटर सर्कल। इनर सर्कल ऑन द सर्कल एंड आउटर सर्कल। ये कॉन्सेप्ट आप खास ध्यान रख लेना बच्चों, ओके। चलो दूसरी चीज, सर्कल में जिसके 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर लेकिन सेंटर से नहीं पास हो रहे उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कोर, सेकेंड भी बोलते हैं काफी बार, ओके, कॉर्ड, ओके। दूसरी तो कुछ आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसी कुछ चीज होगी जो आपको बाद में प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत कर सकती है, राइट। ओके, नया कॉन्सेप्ट आएगा, टेंजेंट की बात करते हैं। पहले तो टेंजेंट क्या है, देखो मैं एक सर्कल और लाइन का रिलेशन बताऊं तो एक सर्कल और लाइन में ये 2-3 पॉसिबिलिटी है। या तो वो सर्कल और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, या तो वो सर्कल में से लाइन पास हो रही है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, दैट इज कॉल्ड सिकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंड बोलते हैं। और यदि वो लाइन सर्कल को खाली एक ही पॉइंट पे टच करे, काफी सारे स्टूडेंट सब लोग, सर यहाँ भी टच हो रही है। देखो बच्चों, यहाँ टच नहीं हो रही, आपको जस्ट ऐसा दिख रहा है कि वो टच हो रही है, एक्चुअल में यहाँ टच नहीं हो रही है, ओके। उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, टेंजेंट, ओके। सेकेंड और टेंजेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लो। सेकेंड में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है और टेंजेंट में ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। यदि कोई लाइन सर्कल को ओनली एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। और यदि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं सेकेंड। ये बेसिक डिफरेंट है सेकेंड एंड टेंजेंट के बारे में।
ये खास आपको समझना पड़ेगा बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, जो आपको इन फ्यूचर्स काम आने वाला है। थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान दो, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट यानी कि कोई सिंगल पॉइंट पे टच कर रही लाइन, जो सर्कल को खाली एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो जो टेंजेंट होता है बच्चों, उससे सेंटर के जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री, यानी कि सर्कल से यदि सेंटर से एक लाइन खींचो, जनरली वो रेडियस रहता है हमारा, तो वो टेंजेंट को 90 डिग्री पे टच कर रहा है। टेंजेंट को क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे टच कर रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने टेंजेंट के 9th स्टैंडर्ड में भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ओके, बोलो यहां तक जो समझा है उसमें कोई डाउट है किसी को बच्चों? कोई भी डाउट, डिफिकल्टी यहां तक जो समझा है मैंने, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? ओके, श्योर। तो डायमीटर, सर्कल, रेडियस, सेंट, कोड, टेंजेंट, सेकेंड, ये सारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टेंजेंट के बारे में हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ले ली है। टेंजेंट यानी कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिंगल ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट द थ्योरम 10.1। वैसे थ्योरम बहुत इजी है, खाली दो थ्योरम दिए हुए हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि कौन से बोर्ड में कौन सा सिलेबस में कट है कि नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान भी देना है क्योंकि उसके बेसिस पे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, चलो। Now the tangent question theorem है, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अभी मैंने ऊपर बात की ना कि टेंजेंट जो होता है, ये रहा आपका टेंजेंट, उस रेडियस से 90 डिग्री होता है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो हमें प्रूव करना है कि वो एक्चुअली है क्या। तो फिर पहले जब भी कोई भी थ्योरम लिखते हैं तो ये खास ध्यान रखो, डेटा, प्रूव एंड प्रूव, इतना भी लिख लोगे ना तो भी एक आध मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो पहले टेंजेंट एट पॉइंट, पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं उसके बारे में। एक फिगर है, सेंटर ओ है, टेंजेंट है जो पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये है रेडियस आपकी, जिसको नाम देना हो तो एम दे सकता हूं मैं। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बच्चों इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, लेकिन पहले डेटा और प्रूफ लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, टेंजेंट दिया हुआ है पी एम ऑफ अ सर्कल। प्रूफ क्या करना है कि भाई ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पीएम से, या आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दो, यहाँ एल दे दो। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एल से। प्रूफ कैसे, देखो बच्चों, ये एक लाइन है, इस लाइन से मुझे लाइक एग्जांपल फॉर तीन रास्ते हैं बच्चों। यहां पहुंचने के लिए तीन रास्ते हैं मेरे पास। कैन एनीवन गिव द आंसर कि विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द मेन रोड? ये मेन रोड पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वाला है? 1, 2 एंड 3 में से गिव मी द मैसेज, मैसेज करो। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, श्रेया, आयुषी, सार्थक, हेतवी, सभी के आंसर सही है। दैट इज 2, सेकंड नंबर का। तो आपने एक प्रूफ क्या किया सेकंड नंबर का, चलो ये छोड़ दो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर की बात। तो कैन गिव द एनीवन कि ये जो सेकंड नंबर का जो पाथ है और वो हमारा मेन हाईवे है, उसके बीच में एंगल कितना होता है? मैसेज में आंसर दो बच्चों। ये जो पाथ है हमारा सेकंड नंबर का पाथ और मेन हाईवे के बीच में एंगल कितना होता है? यस रेया, राइट है, 90 डिग्री। ओके, तो कितना होता है आंसर? 90 डिग्री होता है। हेतवी, मनन, सही आंसर, ये 90 डिग्री होता है। तो कुछ बच्चों यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको। देखो ओपी जो है वो एक रेडियस है और एल जो है वो एक है टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो फील कर लिया हमने, भाई
कोई भी सर्कल से रेडियस जो होता है वो टेंजेंट से 90 डिग्री। लेकिन फिर से हम ये जो रास्ते, जो 3-4 रास्ते वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पी डैश, यहाँ इस साइड को एक पॉइंट ले लेते हैं पी है ना, तो क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। तो कोई बता सकता है कोई बता सकता है बच्चों ये ओ क्यू बड़ा या ओपी? कोई भी पॉइंट से कोई लाइन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री होता है, वो हमने पता है। तो कोई बता सकता है OQ और OP में कौन सा बड़ा है? यस, वेरी गुड, OQ बड़ा है, राइट। OP और OR में, ये वाला OP और OR में कौन बड़ा है? तो OR बड़ा है। इससे क्या पता चला, आप कहीं भी सर्कल में कोई भी जगह पे पॉइंट ले लो बच्चों, जो OP है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, देख लो दोनों केस में स्मॉलेस्ट कौन मिला, छोटा कौन मिला यहाँ? OP। सो द OP इज अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू L टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट के ऊपर का ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बच्चों। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मीन्स 90 डिग्री। कोई भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना होता है? 90 डिग्री पे होता है। वो हमने रास्ते वाले एग्जांपल से ये प्रूव किया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ओपी है यानी कि एंगल पी है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो ओपी रेडियस है आर वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट एल से। हो गया प्रूफ आपका कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर? एकदम इजी था, आपको खाली जस्ट बताना था कि भाई ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो हमने क्या लिया? आर क्यू और आर पॉइंट ले लिया। ओके, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हमने क्या लिया? ओ आर लिया और ओ क्यू ले लिया और बता दिया कि जो ओ क्यू है वो बड़ा है, ओ आर है वो बड़ा है। इसका मीनिंग क्या कि ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। हो गया प्रूफ बच्चों। इट्स अ वेरी इजी थियरम्स, राइट? बहुत इजी, सबसे इजी थियरम है टेक्स्ट बुक का ये। खाली 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है, खत्म। बोलो क्लियर है बच्चों? राइज योर हैंड यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। ओके, वेरी गुड। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स राइज योर हैंड यदि पता चला है तो। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, तो बस इतना था कंसेप्ट जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन समझना था। इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में, टेंजेंट के बारे में, अलग अलग केस के बारे में एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया, ये रहा। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में आएगा। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो 10.1 एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। देखो मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि ये सर्कल है, तो इस सर्कल के ऊपर मैं चाहूँ इतने टेंजेंट बना सकता हूँ। देखो हाँ कि ना? चाहूँ इतने, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर, इतने इतने इतने, जितना मैग्नीफाई करते जाओगे इतने बड़े बड़े पॉइंट मिलते जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो आपने देखा कि चाहूँ इतना मैं टेंजेंट बना सकता हूँ। दैट मीन्स कोई नंबर फिक्स नहीं है, इसका मीनिंग इन्फिनिटी टेंजेंट। बोलो समझ में आया? फर्स्ट राइज योर हैंड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये थ्योरम एमसीक्यू में बहुत काम आ सकते हैं, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। कोई भी टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा होता है? कैन कोई बोल सकता है आंसर? मैसेज में आंसर देखिए। 1 पॉइंट में, वेरी गुड। तो 1 पॉइंट, खाली एक ही पॉइंट पे वो टच कर रहा होता है। ओके, नाउ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल। 2 पॉइंट पे यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि एक तो कहाँ गया ये सेकंड, यस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड। यदि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यदि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं सेकंड। ओके, एक मिनट हो बच्चों। चलो कोई डाउट्स? आंसर आएगा यहाँ सेकंड। नाउ अ सर्कल हैव डेस पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ओके, पहले मैं बताता हूँ क्या है, समझ लो। ये सर्कल है,
उसका ये एक टेंजेंट है, तो इससे पैरेलल टेंजेंट में बनाऊं तो एक ही हो सकता है, हाँ कि ना, यानी कि ये दो ही हो सकते हैं पैरेलल लाइन, कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट। तो ज्यादा से ज्यादा तीसरा कहीं भी कोई भी बनाने जाऊंगा पैरेलल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ इस एल लाइन से पैरेलल ये एक ही टेंजेंट मिला, एम के लिए एक ही एल टेंजेंट मिला, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है। अब दूसरा पॉइंट जाना बट चेंज करना बैठो तो टेंजेंट ऐसे क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए एक ही पॉइंट था जहां से मैं 90 डिग्री बना सकता। यहाँ भी एक ही पॉइंट होता है जहां से मैं 90 डिग्री बना सकता, जो है उसका रेडियस। दैट मीन्स सर्कल कैन हैव द टू पैरेलल लाइन। कितने आंसर आएगा बच्चों? कोई डाउट है बच्चों? समझ में आया? हाँ ना बोलो। यस। ओके, चलो नेक्स्ट। अ कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल टू अ सर्कल। अब देखो ये सर्कल है, वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेगी उसको हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखना, जो कांटेक्ट होता है ना उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो फिलअप्स में कोई डाउट? फिलअप्स में कोई डाउट बच्चों? हाँ ना बोलो। नो सर। टेंजेंट को कितने टेंजेंट में कितने, यानी कि कोई सर्कल में कितने टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों हम? इन्फिनिटी। પછી टेंजेंट जो है सर्कल को कितना इन्फिनाइट लिख सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनिटी यानी कि एक डिस्टेंस हुआ, इन्फिनिट यानी कि नंबर हुआ, ध्यान रखना दोनों अलग चीज है। टेंजेंट जो है कितने होते हैं, यानी कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करते हैं? 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे। ओके, दो पॉइंट पर टच करे उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड। सर्कल कैन हैव द टू पैरेलल लाइन, यानी कि कोई सर्कल को दो पैरेलल लाइन हो सकती है, से ज्यादा, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। And the last one, the common point of the tangent to a circle and is called the point of contact. Clear? अच्छा था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A tangent PQ at the point P of a circle, मूड कर झील, क्वेश्चन बताने के बाद अनमूड कर देना है। टेंजेंट PQ at the point P of the circle, एक सर्कल है, टेंजेंट PQ at the point P of a circle, radius 5 centimeter, meets a line through the center O. PQ at the point P, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। ओके, टेंजेंट PQ at the point P of a circle, रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ? 5 सेंटीमीटर, राइट। टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, और ये पॉइंट है P, तो ये हो गया समझ लो आपका टेंजेंट Q। तो PQ टेंजेंट है, सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट है P है। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिगर एक बार एक आपसे बन गए ना, बाद में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। सेंटर O एट द पॉइंट Q, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। OQ कितना दिया हुआ है यहाँ? 12 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है बच्चों? 12। तो आपको OP 5 दिया हुआ है, कोई बता सकते ये एंगल कितना होता है? एंगल P 90 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि हमने आगे अभी सीखा कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। चलो एक काम करो, इसको सोल्व करने का ट्राई करो। मुझे PQ की वैल्यू फाइंड करनी, मैं समझाने वाला हूं, लेकिन यदि आपसे सोल्व हो रहा है तो ट्राई करो। चलो ओके, कैसे करना है? पहली चीज तो समझ लो, आपको दूसरा कुछ सोचना नहीं है, आपको ये ट्राइंगल लेना है OPQ। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। आपको क्या लेना है? ये ट्राइंगल OPQ ले लेना है, राइट। अब OPQ ट्राइंगल में कॉमन लॉजिक है, P 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हाइपोटेन्यूस हुआ OQ इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बोलो समझ में आया बच्चों? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर जितना होता है। ओके, तो OQ जो आपको 12 दिया हुआ है, OP जो आपको 5 दिया हुआ है,
पी क्यू फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 144 में से पी क्यू स्क्वायर निकालोगे बच्चों तो 119 आंसर आ रहा है, और 119 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा अंडर रूट 119। दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? यस सर। काफी बार हम क्या सोचते हैं कि ट्रिपलेट है तो 12, 5 और 13 की ट्रिपलेट होती है, लेकिन वो कब, जब हाइपोटेनियस 13 दिया होता है तब वो ट्रिपलेट काम आती है। यहाँ हाइपोटेनियस क्या दिया था बच्चों? 12 है, तो उसके लिए ये ट्रिपलेट काम आ सकती नहीं। काफी सारे स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर देने का ट्राई किया कि 13 सर, 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है जनरली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब हाइपोटेनियस 13 होना तब वो ट्रिपलेट काम की है। कोई डाउट? सम में कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके चलो नेक्स्ट। Draw a circle and two line parallel to given line such that the one is tangent and the other is secant। वैसे ये टॉपिक ड्रॉ करने का है इसलिए राउंडर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी रफली समझा देता हूँ आपको। ओके चलो, बाद में आप राउंडर से ट्राई करना कि कैसे सोल्व किया। पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है, टू लाइन। पहले तो ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बना दिया आपने। नाउ टू लाइन पैरेलल बनानी है, उसमें एक टेंजेंट है। अब टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते थे बच्चों? टेंजेंट जब बनाना होता है, वैसे ये कंस्ट्रक्शन का फिगर नहीं है इसलिए रफली भी बना सकते हो, ओके, टीचर्स को पूछ के, लेकिन आई जस्ट रिकमेंड कि पॉसिबल हो तो राउंडर का यूज करके सॉल्व करो। कि 90 डिग्री आपको यहाँ से यहाँ बनानी है, तो यहाँ से लाइन खींच लो। क्या करना है? सेंटर तो पता ही होता है, सर्कल बनाओगे तब, तो सेंटर से लाइन खींचो, रेडियस मिला आपको। अब इस पॉइंट से 90 डिग्री बनाना, तो क्या करोगे? इस पॉइंट से, याद ही है ना ये चीज तो आपको बच्चों, 90 डिग्री बनाना। बना लिया आपने 90, बाद में उसको पीछे थोड़ा खींच लो, तो आपका टेंजेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? हेलो? टेंजेंट। टेंजेंट। अब आप थोड़ा सा उसको आगे खींच लोगे इस लाइन को। अब यहां से 90 डिग्री बना लो, तो यहां से आप 90 डिग्री बनाओगे तो ये जो पॉइंट है, ये एल नंबर का था, एल लाइन थी, वो टेंजेंट है, लेकिन जो एम मिला आपको वो आप देख सकते हो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, उसको हम सेकंड बोलते हैं। ये जो मिला आपको सेकंड मिला। कोई डाउट? हेलो? समझ में आया नो कि नो नहीं? सर। सर। सर्कल बनाया आपने, सेंटर से यहाँ डिस्टेंस लिया, राउंडर से आपने 90 डिग्री बनाया, यहाँ से थोड़ा और ज्यादा खींचा सर्कल, सॉरी 90 डिग्री, तो एक ये जो एल मिला आपको टेंजेंट और एम मिला वो आपको सेकंड। ओके चलो, नाउ नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। कोई भी पॉइंट से टेंजेंट कितने बन सकते हैं उसके ऊपर ये बेसिक क्वेश्चन है। तो केस नंबर 1, जब सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट हो, तो सर्कल के अंदर का पॉइंट हो बच्चों, एक ही मिनट हो बच्चों। ओके तो आवाज आ रही है बच्चों? चेक करो तो। यस यस सर। सर। तो 3 केस हो सकते हैं, एक सर्कल है, वैसे तीनों 3 केस के लिए अलग अलग मैं सर्कल बना रहा हूं। केस नंबर 2, केस नंबर 3। एक हमें क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। कहां से? कोई पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट, कोई पॉइंट से टेंजेंट बनाना है हमें। तो वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर। वो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, और या तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर भी हो सकता है। हमें तीनों 3 केस सोचने। कोई पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है, तो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। अब बच्चों यस में सर। यहां सर्कल के अंदर से टेंजेंट बना सकता हूँ। लॉजिकल सोचो, टेंजेंट यानी कि जो सर्कल को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये सर्कल से बाहर में पॉइंट बनाऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा? सेकंड जैसा कुछ हो जाएगा। दैट मींस इसमें कोई भी टेंजेंट बना नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इस पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उसमें से एक टेंजेंट बना सकता हूं, देखो। और जो पॉइंट सर्कल के बाहर है उसमें से चाहूं तो मैं 2 पॉइंट बना सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं बनेगा, ध्यान रखना।
एक ही पॉइंट में से यदि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट बना सकता हूँ। कोई डाउट? नो सर। पक्का नो ना? सर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, सर्कल के अंदर का पॉइंट है तो 0 टेंजेंट, सर्कल के ऊपर का पॉइंट है तो 1 टेंजेंट, सर्कल के बाहर का पॉइंट है तो 2 टेंजेंट। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आगे थ्योरम स्टार्ट करूं मैं। ये थ्योरम रह गया लग रहा है। एक मिनट, एक थ्योरम था एक्सरसाइज से पहले, वो मैं करा देता हूँ आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट खाली। क्या था थ्योरम? थ्योरम टेक्स्ट में सर्कल चैप्टर एक थ्योरम है। ओके, तो वो बाकी रह गया इक्वेशन को भी पेस्ट करना। 10.2 करके थ्योरम है। थ्योरम 10.2 क्या है? थ्योरम 10.2 मैं लिख रहा हूँ आपको। द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the length of the tangent drawn from a length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। क्लियर? तो क्वेश्चन अब रीड समझ लेते क्या है, थ्योरम क्या है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऐसे समझ सकते हो आप कि लाइक एग्जांपल फॉर ये सर्कल है। समझ, पहले तो आप लोग लिख देना था डेटा, प्रूव एंड प्रूफ। तो डेटा में क्या लिखना है आपको पता ही है कि सर्कल गिवन है। ओके, जिसके आउटसाइड को एक पॉइंट है पी, उससे टेंजेंट बना रहा हूं मैं पी क्यू एंड पी आर। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अब फिगर में बनाऊंगा जिससे और आपको क्लियर बनेगा, पता चलेगा। ये पी पॉइंट से ड्रॉ किए हुए दो टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर। ओके, पी क्यू एंड पी आर। पी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए हुए दो पॉइंट है पी क्यू एंड पी आर। वो दोनों पी क्यू और पी आर सेम है, वो प्रूफ करना है बच्चों। समझ में आ गए आप क्या करना है प्रूफ? वो हाँ कि ना? ये यस यस सर। यहां से मैं 90 डिग्री खींच लेता हूं। अब कॉमन लॉजिक है, यहाँ 90 होगा कि नहीं? ये दोनों तो यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं। ओके, यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं। अब बच्चों दो ट्राइंगल में ले लेता हूं, ओ पी, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। ये दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल का हमें क्या बताना है? ये पी क्यू और पी आर को इक्वल बताना है, गिवन नहीं हो, ध्यान रखना। ये तो प्रूव करना है पी क्यू और पी आर को। तो बच्चों यहाँ हम क्या क्या ले सकते हैं, बोलो चलो। ओपी इज इक्वल टू कॉमन। ओपी कॉमन है, यस। पहले हम एक काम करते हैं, 90 डिग्री है ना, तो आरएचएस थ्योरम लगा ले। राइट हैंड साइड, सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ओके, एक मिनट ना, तो एक मिनट बेटा, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, ये अर्जेंट कॉल था। चलो, नाउ हमें ये प्रूव करना। आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। तो अब हम क्या करेंगे पता है आपको? तो एंगल क्यू और आर राइट एंगल, हाँ कि ना? ओपी ओपी सेम है, हाइपोटेन्यूस, कॉमन, हाइपोटेन्यूस। और ये ओ क्यू और ओ आर सेम होगा बच्चों,
रेडियस तो सेम ही होता है ना बच्चों, हाँ सर। यस सर। रेडियस सेम है तो इसको हम कोई भी साइड बोल देते हैं। तो बाय आरएचएस थियरम, बाय आरएचएस थियरम ये दो ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर, ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी लगा दो, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। हो गया प्रूफ, देख लो, वो तो करना था हमें पी क्यू और पी आर, देख लो प्रूफ करना था, पी क्यू और पी आर हो गया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बहुत इजी है, पहला डेटा प्रूव और आपको लाइन खींच लेनी है यहाँ से, ये 90 डिग्री पता ही है कि ये रेडियस है और ये कॉमन है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस कॉमन और रेडियस साइड, आरएचएस थ्योरम से दो ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, और सीपीसीटी से बाद में दो करेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा दो, हो गया थ्योरम। बोलो कोई डाउट नहीं है ना? तो एक्सरसाइज स्टार्ट करो, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, फ्रॉम द पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल है, from the point Q length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। Q पॉइंट से सर्कल से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? एक मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। चलो नाउ दूसरा दिया हुआ है डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर का। तो रेडियस फाइंड करना है, मैं रेडियस ये 90 डिग्री बना दूं बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं P। हेलो बच्चों, ओपी रेडियस, OQ जो सेंटर से डिस्टेंस है Q का, और OP जो बाहर आपको दिया था टेंजेंट, ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, और बाकी बचा तो जिसको हम अभी यहाँ OR को OP रहने दो, तो 4 OPQ के लिए OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो। OQ 25 दिया हुआ है, OP पता नहीं है, PQ आपको 24 दिया हुआ है, 25 का 625, OPQ 576 समथिंग अराउंड, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इतना कुछ हो रहा है, इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। माइनस करो तो आंसर आएगा 49 OP स्क्वायर, तो OP इज इक्वल्स टू 7। ये रहा आपका आंसर, है ना इसे एकदम। राइज योर हैंड यदि पता चला तो, कि समझाओ वापिस। ओके चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द फिगर 10.11, अब फिगर दी नहीं है लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस में से बता देता हूं। एक फिगर है ऐसी कुछ, इसमें से कोई बाहर का पॉइंट T है, ऐसी कुछ वैल्यू दी है सेंटर, ये एंगल 110 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 110। बच्चों यहां ध्यान रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीपी एंड टीक्यू टेंजेंट है। और एक चीज ध्यान रखो, ऊपर थ्योरम जो हमने प्रूफ किया वो, कि कोई भी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ दो टेंजेंट, एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट क्या होता है बच्चों? इक्वल हो। यानी कि कोई सर्कल के बाहर से कोई मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रूफ वाले सम है। तो यहां हमें फाइंड करना है PTQ, एक मिनट हो, ओ ओके PTQ ये फाइंड करना है, ये वैल्यू। तो बच्चों ये 90 डिग्री होगा, वो तो पता ही है, टेंजेंट्स के साथ रेडियस 90 डिग्री बनाता है। ये 110, तो क्वाड्रिलेटर POQT में ले लू, POQT, तो एंगल P, एंगल O, एंगल Q,
एंगल टी 360 होता है, चारों चार एंगल। पी कितना 90, ओ 110, क्यू 90, टी एक्स 90 90 180 180 270, सॉरी 90 90 180 180 290, x is equal to 360 minus 290, x की वैल्यू मिलेगी 7, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत इजी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ दिया था। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर एक ही एंगल दिया होता है तो कैसे बाकी के पता चले, तो यहाँ 90 और 90 कॉन्सेप्ट से पता चलेगा जो आपने अभी तक सीखा। तो एक एंगल बचा था खाली, तो चारों एंगल के सम 360, कॉन्सेप्ट क्लियर। राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो बच्चों, सच में हो? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। इफ अ टेंजेंट PA and PQ from the point P, circle from point P, tangent PA और PB, सेंटर दिया हुआ है O, ऐसा कुछ है, और इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, यानी कि आपको यहाँ ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो POA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? POA। पहले हम एक काम करते हैं, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री है और ये आपको दिया हुआ 80, तो ये पहले निकाल लेते। क्वाड्रिलेटरल PBOA के लिए P plus B plus O plus A is equals to 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। P की वैल्यू 80, B की वैल्यू 90, O फाइंड करना है, A की वैल्यू 90 is equals to 360। एंगल O is equals to 80 plus 90, 180 180 80 260 is equals to 360। एंगल O is equals to 360 minus 260, आंसर आएगा 100। देखो ये पूरा O मिला हमें फाइंड क्या करना है? POA। तो यहां से मैं एक लाइन खींचू, इतना आधा फाइंड करना। पूरा एंगल कितना मिला आपको? 100 पूरा। अब मैं उसको आधा कर देता हूँ, यहां से लाइन खींच लेता हूँ। इतना एंगल फाइंड करना है, पूरा तो पता ही है कि 100 है, तो आधा कितना होगा? तो कॉमन लॉजिक के 50 आएगा कि एंगल POA इज हाफ ऑफ एंगल O। पूरे एंगल O से POA हाफ होगा। O कितना है यहाँ? 100 डिग्री, तो आंसर आएगा 50 डिग्री आंसर। ओके, अब बोलोगे सर ये हाफ कैसे? तो ये दोनों ट्राइंगल हमने आगे याद हो तो सिमिलर प्रूफ किए थे थ्योरम में, और सिमिलर प्रूफ किए थे तो ये दोनों एंगल सेम होते थे करेस्पॉन्डिंग। यदि दोनों एंगल सेम होते तो बट दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है? पूरे एंगल से आधी आधी, कॉमन सेंस। बोलो इतना पता चला? राइज योर हैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यदि पता चला तो हाँ बोलो, सारे स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि ये सर्कल है, अरे यार इस सर्कल से मैं जो टेंजेंट दोनों बना रहा हूं बच्चों, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ये दोनों डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर है, उसके एंड पे जो सर्कल बना है वो पैरेलल। तो कॉमन सेंस है बच्चों, आपको जो डेटा और प्रूफ लिखना है वो लिख लो कि सेंटर एल અને सॉरी नाम देना हो तो PQ इज अ डायमीटर, और प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों पैरेलल है, यानी कि AL और M पैरेलल है, ये दोनों लाइन।
प्रूफ कैसे करोगे? देखो बच्चों, ये है सेंटर ओ, तो सेंटर से ये यदि एंगल जनरली टेंजेंट जो होता है कितना एंगल पे होता है? 90 डिग्री। तो मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एम से, जिसका मीनिंग पी की वैल्यू मिली आपको 90 डिग्री। सिमिलरली यहां भी यही चीज है, ओ क्यू जो है यहां 90 डिग्री मिला आपको, जिसका मीनिंग क्यू भी 90 डिग्री होगा। तो मैं दोनों का एडिशन करूं P प्लस Q, तो आंसर आएगा 90 प्लस 90 180। अब बच्चों याद आया, दो एंगल का सम, देखो C जैसा है, ये C जैसा, दो एंगल का सम जब 180 होता है दो लाइन के बीच के एंगल, तो ये वो दोनों कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल C। और एंगल C जो होता है, याद करो यार ये कॉन्सेप्ट आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में आ गया, ये C, ये दोनों एंगल, तो 180 कब होता है? जब वो दोनों L और M पैरेलल हो, तो हेंस प्रूफ। देख लो बच्चों, बहुत इजी था। सर्कल, यहां से मैं 90 डिग्री बना रहा हूं, एक लाइन में, यहां से मैं 90 डिग्री बनाऊ दूसरी लाइन, अब ये 90 और ये 90, तो दोनों का सम 180। तो 180 कब होता है? जब दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल हो, तभी जाके दोनों का सम 180 होता है। तो मींस व्हाट, ये दोनों लाइन एल और एम क्या हुई? पैरेलल, जो तो प्रूफ करना था हमें। बोलो, यहां तक हम आज रखते हैं बच्चों। फिर से एक बार नजर घुमा लेते आज के जो भी सेशंस में जो भी सब कुछ चला उसके ऊपर। पहले हमने बेसिक सर्कल के ऊपर कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, टेंजेंट की डेफिनेशन समझाई। टेंजेंट जो होता है 90 डिग्री होता है, ओके, रेडियस से, वो हमने सीखा। बाद में थोड़े से एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व किए, सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए एमसीक्यू, ओके। उसके में पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग वाला एक कॉन्सेप्ट था। थ्योरम 10.2 में कोई भी बाहर से कोई भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो तो सेम होता है, वो सीखा हमने। और वो थ्योरम का यूज करना था, दूसरा पाइथागोरस का यूज करके हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और लास्ट में एक प्रूफ वाला सम किया। बोलो बच्चों, आज के सेशन में कोई भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट है?